चार धाम यात्रा पर पैरोडी सैनी जी की जुबानी। चलो रे मन चार धाम को, प्रभु का नाम जपो रे। यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री धाम चलो रे। जीवन की इस भागदौड़ में थोड़ा समय निकालो, स्वस्थ रहते दर्शन कर लो, अवसर हाथ से न टालो रे। उम्र निकलती जाती धीरे धीरे, मत करना इंतजार बाद का। धन दौलत फिर मिल जाएगी, क्या भरोसा स्वास्थ्य का। धार्मिक यात्रा मन को शांति, तन को देती नव ऊर्जा। ईश्वर के दरबार में जाकर मिलती है अनुपम पूजा। रेल पकड़ो या बस पकड़ो अपनी सुविधा अनुसार, दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश से मिलते साधन हर प्रकार। हवाई जहाज देहरादून तक जल्दी पहुंचा देता है, फिर टैक्सी या ट्रेवल्स वाला धामों तक ले जाता है। टॉयलेट युक्त आधुनिक बसें सुविधा देती राहों में, रुक रुक कर विश्राम कराती पर्वत की सुंदर बाहों में। खिड़की से दिखते झरने नदियां, बादल और पहाड़, लगता जैसे स्वयं प्रकृति कर रही प्रभु का सत्कार। परिवार संग या मित्र समूह में यात्रा करना श्रेष्ठ रहे। हंसी खुशी में कटे सफर तो कठिन मार्ग भी सरल रहे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब सब मिलकर चलते हैं, चार धाम की यादें जीवन भर मन में संजोए रखते हैं। पहले पहुंचो यमुनोत्री में, माँ यमुना का पावन धाम। जान की चट्टी से चढ़ते जाओ, लेते लेते प्रभु का नाम। घोड़ा पालकी डांडी कांडी सुविधा सारी मिल जाती। श्रद्धा लेकर जो भी पहुंचे, माँ उसकी झोली भर जाती। गंगोत्री में गंगा मैया का निर्मल पावन जल बहता। भागीरथ की तपस्या का इतिहास आज भी अपनी कहानी कहता। गंगा दर्शन कर मन निर्मल, तन में नव उत्साह भरें। माता की कृपा से जीवन के अनेक कष्ट दूर करें। केदारनाथ की राह कठिन है, लेकिन फल महान यहाँ। शिव शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग, जग में पूजित मान यहाँ। गौरी कुंड से पैदल जाओ या घोड़े की सेवा ले लो। पालकी या पिट्ठू संग लेकर श्रद्धा का अनुभव ले लो। फाटा सिरसी गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर उड़ जाता। थोड़े समय में बाबा केदार का दर्शन वह करा देता। बर्फीले पर्वत मंदाकिनी और हर हर महादेव की ध्वनि भक्तों के हृदय में भर देती शिव कृपा की अमृत वाणी। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। तप्त कुंड में स्नान कराकर मन के विकार हर लेते। माणा गांव, व्यास गुफा, भीम पुल का दर्शन पाओ। भारत की संस्कृति और इतिहास का गौरव समझ जाओ। सरकार और टूर ऑपरेटर उत्तम व्यवस्था करते हैं। ऑनलाइन पंजीयन, चिकित्सा, सुरक्षा का भी ध्यान धरते हैं। साधारण धर्मशाला से लेकर अच्छे होटल भी मिल जाते हैं। भोजन, विश्राम, गर्म पानी की सुविधाएं भी सब मिल जाती है। रेल, बस, होटल की बुकिंग पहले से करवा लेना। हेलीकॉप्टर की सीट मिले तो समय रहते पक्का कर लेना। आधार कार्ड और पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखना। भीड़ भाड़ वाले मौसम में तैयारी पूरी करके चलना। गर्म कपड़े, रेनकोट रखना। मौसम पल में बदलता यहाँ। दवा, पानी, छाता रखना। सावधानी का महत्व यहाँ। ऊंचाई पर सांस फूलती तो धीरे धीरे बढ़ना तुम। प्रशासन के निर्देशों का पालन करते रहना तुम। प्लास्टिक मत फेंको कहीं भी, प्रकृति का सम्मान करो। नदी, पर्वत, जंगल सबको ईश्वर का वरदान समझो। सेल्फी के चक्कर में आकर जोखिम कभी न उठाना। सुरक्षित रहकर श्रद्धा से ही चारों धाम को जाना। 20-30 हजार में अक्सर साधारण यात्रा हो जाती। सुविधा बढ़ती जाए जितनी, लागत भी बढ़ती जाती। हेलीकॉप्टर, अच्छे होटल, निजी वाहन साथ रहे, तब खर्चा कुछ ज्यादा होकर अलग रूप में सामने रहे। जिन लोगों ने धाम किए हैं
अक्सर यही बताते हैं, रास्ते चाहे कठिन बहु तो दर्शन सुख दे जाते हैं। थक कर जब मंदिर पहुंचो तो आंखों में जल आ जाता, लगता जैसे स्वयं प्रभु ने भक्त को गले लगाया। चार धाम का पुण्य कमाकर जब अपने घर लौटो तुम, माता पिता गुरुजन बड़ों का पहले आशीष ले लो तुम। यात्रा का अनुभव बांटो तुम और सबको प्रेरित करना, धर्म सेवा और सदाचारों को जीवन में जरूर अपनाना। कन्याओं को भोजन कराकर पुण्य का फल बढ़ जाता है। नन्ही बेटियों के चरणों में माँ दुर्गा का रूप समाता है। आदर देकर भोजन करवाकर आशीष उनका पाना है। चार धाम की पावन यात्रा का तब पूर्ण फल मिल जाना है। बेटी घर की लक्ष्मी होती, उसका सदा सम्मान करो। नारी शक्ति के गौरव का जीवन भर गुणगान करो। यात्रा केवल दर्शन भर नहीं, सेवा का संदेश भी देती, मानवता के पथ पर चलने का सुंदर उपदेश भी देती। सैनी जी का है कहना यही, चलो रे मन चार धाम को, प्रभु का नाम जपो रे। यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री धाम चलो रे। दर्शन सेवा कन्या पूजन जीवन को सफल बनाओ रे। चार धाम का पुण्य कमाकर प्रभु का आशीष पाओ रे। जय हिंद, जय भारत।